गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 मधुकर उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक है दिए जल उठे। देखिए, हमने इसके पहले भाग में पढ़ा कि हाँ, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक नेताओं ने योगदान दिया, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी और अनेक ऐसे नेताओं के नाम शामिल है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इन नेताओं ने विभिन्न आंदोलन किए, जिनमें एक आंदोलन है दांडी यात्रा। ये जो दांडी यात्रा या दांडी कूच जो है, दांडी का अर्थ मैंने आपको बताया था नमक कर। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर नमक का कर लगा दिया था, नमक पर कर लगा दिया था, जो आम जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना खाने में भी कोई स्वाद नहीं आता है। इस पर कर यानी टैक्स लगा दिया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने ये कहा कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, हमें खुद के हाथों से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ना चाहिए, ताकि अगर हम अंग्रेज़ों से कोई चीज़ नहीं लेंगे, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, तो अंग्रेज़ स्वतः ही यहाँ से बाहर चले जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की और अपने हाथों से नमक बनाकर नमक टैक्स पर रोक लगाई। इस पे हमने पढ़ा कि ये जो आंदोलन था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, उनका स्थानीय कलेक्टर द्वारा उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। रास में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस पर जज को भी काफ़ी परेशानी हुई उनकी सज़ा लिखने में। उन्हें करीब 1.5 घंटा लगा। फिर अंत में 500 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद उन्हें साबरमती जेल ले जाया गया। वहाँ से गांधी जी उनसे मिलना चाहते थे, तो जब वे साबरमती के सामने से निकले तो गांधी जी उनसे मिलकर उन्हें सांत्वना दी, उन्हें बताया कि आप चिंता ना करें, अब इस यात्रा का, इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो वह स्वयं करेंगे। तो जो पटेल साहब हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो बैठते हुए आश्रम वासी और गांधी जी से कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है, अब आपको इस आंदोलन को, इस मोर्चे को आपको संभालना है। जो पटेल की गिरफ्तारी थी, उससे देश भर में बहुत प्रतिक्रियाएं हुई, मतलब बहुत हलचल सी हो गई और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी पटेल की गिरफ्तारी से नाराज़गी व्यक्त की। ठीक है। इसके बाद गांधी जी जब रास पहुँचे, जब ये देखने के लिए पहुँचे कि इस आंदोलन की जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँची है और आंदोलन में भाग लेने के लिए वो रास में पहुँचे, वहाँ पर उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। और वहाँ के जो दरबार थे, दरबार का मतलब होता है जो रियासतदार जो थे, वहाँ के इलाके के जो बहुत अच्छे मालिक थे, जिसमें गोपाल दास और रविशंकर जी महाराज वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। और गांधी ने अपने भाषण में भी उन रियासतदारों को शामिल किया, मतलब उनके बारे में कहा और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि इनसे हमें त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा उन तक पहुंचना कठिन है। जो अखिल भारतीय कमेटी की एक मीटिंग होने वाली थी, एक बैठक होने वाली थी 21 मार्च को साबरमती के तट पर, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो गांधी जी से मिलना चाहते थे। इसके कारण उन्होंने संदेश भिजवाया, लेकिन गांधी जी ने उस सभा से पहले ही उनको एक पत्र लिखकर कहा कि मुझ तक पहुंचना कठिन है। अब उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा, तुमको पूरी रात, एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। अब जो गांधी जी है वो कह रहे हैं कि तुम्हें अगर मुझसे मिलना है तो तुम्हें पहले एक रात का जागरण करना पड़ेगा, वापस लौटने में भी काफ़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अगर हम दोनों में से भी अगर कोई इस तरह की स्थिति में पहुंच जाता है तो इस आंदोलन को अंतिम रूप से
पहुंचाने में हमें परेशानी हो सकती है। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। मतलब अगर तुम रात के समय में आते हो तो जो मेरा संदेशवाहक है वो तुम्हें मुझ तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। ये जो यात्रा है इसकी जो बहुत कठिनतम घड़ी है, मतलब बहुत कठिन रास्ते हैं हम तक एक दूसरे से मिलने के। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आंदोलनकारी कुछ गलती करे और हम इनको गिरफ्तार कर लें। तो वो कह रहे हैं कि इस कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे आने जाने परखे मछुआरों के कंधे पर बैठकर धारा पार करनी पड़ेगी। मतलब जो नदी है उसे तुम्हें पार करना पड़ेगा। साबरमती के किनारे जो नदी है वो तुम्हें पार करनी पड़ेगी, वो भी रात को 2 बजे मछुआरों के कंधों पर बैठकर। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। मतलब कह रहे हैं कि मैं इस यात्रा, ये जो यात्रा है इसमें बिल्कुल भी विराम नहीं दे सकता। मतलब बिल्कुल भी आराम नहीं करना चाहता हूँ मैं। तुम भले राष्ट्र के सेवक हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो यात्रा है ये बिना रुके आगे बढ़ती रहे। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें जो रास के लोग थे, आम जो लोग थे, वो सरकार से अलग अलग उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं कर रहे थे, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अब इसमें पहली प्रतिक्रिया क्या थी? गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंपाए। जो भी वहाँ के गांव के जो पीढ़ियों से चले आ रहे जो पुश्तैनी मुखिया थे, वहाँ के जो पटेल थे, मतलब कोई भी छोटा मोटा काम हो जाए, मतलब कोई किसी का न्याय करना हो, जैसे सरपंच जिसको बोलते हैं, गांव के सरपंच या पटेल होते हैं जो न्याय करते हैं। पुलिस तो बाद का काम है। जब छोटा मोटा कोई अगर ऐसा न्यायिक काम हो तो वो वहाँ के मुखिया या पटेल ही किया करते थे। उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को अपने इस्तीफा दे दिया था। किससे पहले? गांधी जी की जनसभा से पहले। क्लियर है ना? उसके बाद गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही ये निश्चय कर लिया कि वे अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा कि जो ब्रिटिश आधिपत्य, मतलब जो राजसी घराना है, राजघराने वाले जो लोग हैं, उन जगहों से हम हमारी यात्रा को शुरू नहीं करेंगे। जो दांडी आंदोलन है वहाँ से हम इसे शुरू नहीं करेंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और जो समय उन्होंने निर्धारित किया था दांडी में नमक बनाने का वो थोड़ा देरी से होता, इसलिए उन्हें एक रियासत से गुजरना पड़ा, वो थी बड़ौदा रियासत। इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। मतलब अगर जो यात्रा उनकी थी, जो इन्होंने समय निश्चित किया था कि इस समय सीमा तक हमें ये यात्रा कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, तो वो यात्रा थोड़ी लेट हो जाती। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहाँ गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। जो सत्याग्रही थे, जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो रास में पहुंचे। वहाँ पर गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया और बाकी सब तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार में मिली है। जो जनसभा होने वाली थी रास में, उसमें गांधी जी ने कहा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हुई है वो आपकी सेवा का एक पुरस्कार है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, जैसे मुखिया और पटेल हैं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी नौकरी है उनको इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भुलाकर इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब वो बता रहे हैं कि जो अपने जो तुच्छ या शुद्र जो निकृष्ट जो स्वार्थ है, इन स्वार्थों को बुलाकर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी यात्रा में जो नमक
कानून जो सरकार ने लगाया है, जो आम जीवन की एक साधारण सी चीज़ है, जो रोज़ उसे काम में ली जाने वाली है, उस चीज़ पर उन्होंने कर लगा दिया, तो गरीब आदमी उसे कितना त्राहित होगा। इस चीज़ को सोचकर उन्हें अपना स्वार्थ भुला देना चाहिए और सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गाँव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे। उन्होंने मतलब जब तक अगर आप स्वदेशी चीज़ों का मतलब स्वदेशी चीज़ों को नहीं अपनाएंगे और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेज सरकार जो है वो आपका शोषण करती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने पैसे ही उनको दे रहे हैं। उनकी चीज़ें खरीद कर आप क्या कर रहे हैं? अपने पैसे उनको दे दें, तो उनका तो व्यापार चल रहा है और नुकसान किसका हो रहा है? आप लोगों का हो रहा है, क्योंकि जो पैसा है वो विदेश में जा रहा है। आप लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है? विदेश में जा रहा है। अगर आप स्वदेशी चीज़ों को अपनाओगे तो जो हमारी इनकम है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वो हमारे देश की सुदृढ़ होगी, ना कि विदेश की। उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? जो गांधी जी हैं वो कह रहे हैं कि जो सरकार ने लूट मचा रखी है, उसकी ओर से अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली है। जब तक आपके देश का पूरा सर्वनाश नहीं कर देती, तब तक आप आंखें मूंद कर ही बैठे रहेंगे। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब बादल फिर गिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अब जो गांधी जी हैं वो रास में जनसभा करते हुए राजद्रोहों की बात पर जोर दे रहे थे। मतलब तुम खाते तो इसी देश में हो और गुलामी किसकी कर रहे हो? अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। ये सरकार को उनकी तरफ से खुली चुनौती है। और फिर उन्होंने कहा कि अब बादल घिर आए हैं, मतलब अब मुसीबत तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है। कहो ये सही मौका, अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो ये एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लग जाएगी। राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी अगर मुझे राजद्रोही कहा जाए तो मैं उसे अपना धर्म मानूंगा और मैं हंसते हंसते इस सज़ा को स्वीकार कर लूँगा। ये गांधी जी ने कहा। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुँचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान की आशंका से थी। इस मही नदी कब और कैसे पार करेंगे? नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। ठंडी बयार मतलब ठंडी हवा ने। बयार का अर्थ क्या होता है? हवा। अब जो वहाँ के सत्याग्रही जो लोग थे वो 8 बजे कनकापुरा पहुँचे और वहाँ से मही नदी। अब उनके साथ में ये सवाल था कि ये जो मही नदी है इसको हम पार कैसे करेंगे। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। मतलब स्वराज लेना मतलब अपने राज्य का, स्वयं का मतलब होता है स्वयं का राज लेकर लौटना, मतलब अंग्रेजों का बहिष्कार कर देना, अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल देना। तो गांधी जी ने भी उस महिला से वादा किया कि मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जो गांधी जी की कनकापुरा पहुंचने पर एक जनसभा थी उसे स्थगित कर दिया गया। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। धन्यवाद।